जुड़ेंगे। खार में जो उनका घर है वहां से बताया जा रहा है कि वो निकलकर पहुंचेंगी अपने दफ्तर के लिए। ये सीधी तस्वीरें पंकज जल्दी से बताएं, निकल गई हैं? आ गई हैं, बाहर आ गई हैं। कंगना रनौत बाहर आ चुकी हैं, उनकी गाड़ी भी लग चुकी है मेन गेट पर। अब किसी भी वक्त कंगना रनौत यहां से बाहर आ सकती हैं। मुंबई पुलिस यहां पर एक्टिव मोड में आ गई है, आगे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, यहां पर रोका जा रहा है हमें। मेन गेट पर आप देख सकते हैं किस तरीके की हलचल है। मैं यहां से देख सकता हूं कि कंगना रनौत की गाड़ी यहां पर से नजर आ रही है, वो खुद नीचे आ गई है। अब किसी भी वक्त बाहर आ सकती है, किसी भी वक्त कंगना रनौत यहां बाहर आ सकती है और यहां से सीधे बांद्रा के पाली निकलकर अपने घर से अपने दफ्तर के लिए, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दफ्तर के लिए रवाना हो रही। तस्वीरें बाहर आ गई हैं, तस्वीरों में वो दिख रही हैं बाहर निकलते हुए अपने घर से। बताइए पंकज। ले लिया पंकज। हाँ। जी जी जी, जिस बात का इंतजार हो रहा था, जिस मोमेंट का हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि आखिर वो निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, क्योंकि सुबह तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्होंने सिर्फ रंगोली को भेज दिया है पाली हिल पे और उनसे कहा गया है कि थोड़े से फोटोग्राफ वीडियो लेके आइए जो बाकी एविडेंस भी बन सके, जिनसे तमाम ऑफिशियल्स को और कोर्ट के सामने वो पेश कर सकें और बता सके देखिए कि किस तरीके की जाती करी गई है। ड्रिलिंग मशीन चला दी गई है, शीशों को तोड़ दिया गया है, जो उनका पर्सनल फर्नीचर है उसे तोड़ दिया गया है, जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही रंगोली यहां पर आई उसके बाद जाहिर सी बात है उन्होंने पूरी रिपोर्ट तो दी होगी और फिर दोनों बहनों ने साथ में मिलकर यह फैसला किया होगा कि अब जब बॉलीवुड के बड़े तबके से कंगना के लिए समर्थन आ रहा है, अब जबकि सोशल मीडिया इतनी बड़ी संख्या में कंगना के पीछे रैली कर रहा है, अब इतनी बड़ी संख्या में ना सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में आखिर लोग इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, तो क्या कंगना रनौत को जाना चाहिए? और शायद तब कंगना ने फैसला लिया होगा। हाँ, ये सरकार को बताना बहुत जरूरी है कि इस कार्रवाई से वो टूटी नहीं है, वो बिखरी नहीं है। और एक संदेश और जाएगा जब कंगना रनौत यहां से बाहर निकलेंगी और एक्टिविटी यहां पर बढ़ गई है। मेरे ख्याल से गेट खुल गया है, तमाम देखिए सिविल क्लोथ में जो पुलिसकर्मी गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका है और गाड़ी बाहर आ गई है। कंगना रनौत की गाड़ी बाहर आ गई है, देखिए इसमें वो बैठी है। जी हाँ, आई कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स नाउ, कंगना रनौत अपने बंगले से वो अब निकल चुकी है। हम कोशिश करेंगे उनको फॉलो करें। हाँ अंजना, आई कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स, कंगना रनौत अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं बांद्रा के लिए। ठीक है, और मुझे लगता है आप भी जा ही रहे हैं साथ में। वो पाली हिल के लिए निकली है, अपने दफ्तर के लिए खार से वो निकली है। और जो हम लगातार कह रहे थे पंकज, वही हो रहा है, क्योंकि वो असेस करना चाहेंगी कि क्या क्या नुकसान हुआ है। बाकायदा कोर्ट में अगर सुनवाई 22 तक टली है तो 22 तक एक एक चीज का जायजा लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने की चुनौती रहेगी। पंकज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए आज तक की टीम सबसे पहले जो उनका बंगला है, जो ऑफिस है, वहां अंदर गई थी। हम बस ये असेस करना चाह रहे थे कि आखिर जो बीएमसी है, जो उसने इतना ओवर एक्टिव मोड में कार्रवाई करी है, आखिर उसने अंदर किया क्या है। तो यकीन मानिए जब अंदर गया तो मैं भी हैरान रह गया था, क्योंकि अंदर जब देखा तो सब चीज बिखरी हुई थी। आखिर अब आपकी डेमोलिशन ड्राइव है, आपको अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आए हैं, आप उसको तोड़ेंगे, आप उसको गिराएंगे, आप आखिर उनके पर्सनल जो फर्नीचर है उसको क्यों टॉपल करेंगे, आप कबर्ड को क्यों गिराएंगे, आर्टिफैक्ट्स को क्यों आप तोड़ेंगे, आखिर जो बिजली के तार है आप उनको क्यों नोच लेंगे। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उनसे समझ में आया सिर्फ एक चीज कि यहां पर बीएमसी को एक क्लियर कट संदेश के साथ भेजा गया है कि आखिर आपको क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे समय बढ़ रहा है, ये लगता है कि बीएमसी का जो ये एक्शन था या सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जो बीएमसी को डिक्टेट दिया गया था, वो मानो इस वक्त उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जो जन समर्थन है वो पूरा कंगना रनौत के साथ इस वक्त आता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले अंजना, मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जब उन्होंने मुंबई की संज्ञा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कर दी थी तो एक बड़ा तबका था जो कहता था कि चलिए हम मानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनको शायद हो सकता है कि तकलीफें हो रही हों और मुंबई पुलिस के रवैये से वो दुखी हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कंपैरिजन कर दिया ये ठीक नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर ठाकरे सरकार उस वक्त समझ जाती कि इसके पीछे की राजनीति क्या है तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता। अब जबकि बीएमसी ने यह हरकत करी उसके बाद तो मानो ऑल द फ्लड गेट्स आर नाउ ओपन। ना सिर्फ बॉलीवुड से उनको समर्थन मिल रहा है, और ये बड़ी हैरानी की बात है, अभी तक हमने देखा है बॉलीवुड ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने नहीं आता है जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है। बॉलीवुड हमेशा रिजर्व्ड रहता है, कमेंट्स नहीं देता है, शायद उनको हमेशा डर लगती है कि कहीं हम पे एक्शन ना हो जाए। लेकिन इस बार धीरे धीरे तो बॉलीवुड भी सामने आ रहा है, कंगना रनौत का समर्थन कर रहा है, अलग अलग जो एसोसिएशन है बॉलीवुड के अंदर वो कंगना का साथ दे रही हैं।
तो ये अब देखिए किस तरीके से बड़ा मुद्दा बन गया है। कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग पहलू इसमें यह है कि दोनों पक्ष हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कंगना जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से घर पहुंचती हैं, शायद उन्होंने पानी पिया होगा और उसके बाद सीधे वीडियो बना डाला, कहा आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। पूरी फिल्मी स्टाइल में, ऐसा लगता है पूरी कहानी एक फिल्म की स्क्रिप्ट है। दूसरी तरफ से बीएमसी जो है वो अपने अंदाज में ही, मानो शिवसेना ने कहा है कि आपने अगर एक कदम रखा है, आपने नहला दिया है, तो हम नहले पे दहला देने वाले हैं। तो उसने पहले पाली हिल के बंगलों पर अपनी नजर गड़ाई थी, तो अब तो एक कदम आगे उसने कह दिया है खार में जो आपका घर है उसमें भी आप सुरक्षित नहीं है, उसके अंदर भी हमें खामियां नजर आ गई हैं। कुछ दिनों बाद हम उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग पहलू क्या है। पंकज, मौसमी के पास चलते हैं। खार पहुंच गई है मौसमी। सॉरी मौसमी, अंजना पहुंच गई है वहां पे। अंजना पहुंच गई रंगोली। कंगना चली गई है अंदर। आपको बता दें, अंजना में लगातार बता रही थी कि कंगना यहाँ पे गाड़ी में बैठी हुई हैं। यहाँ देखिए आप, रंगोली अभी उतरी है और कंगना रनावत उस तरफ बैठी हुई है। किसी भी वक्त अभी उतरेंगी। रंगोली अंदर गई है और यहाँ पे देखिए आप कंगना रनावत यहाँ पे बैठी हुई है और गाड़ी उतरी नहीं है, जाहिर तौर पे बस टकटकी लगाई हुई है। कंगना को देखिए आप, कंगना यहाँ पे बैठी हुई टकटकी लगाए हुए अपने दफ्तर को देख रही हैं। उनकी बहन जो है उतर के पाली हिल्स में गई है। बहन जो है वो अंदर दफ्तर गई है और शायद अभी कुछ ही देर में उतरेंगी। आपको बता दें कि कल ही आई हैं वापस वो हिमाचल प्रदेश से, और शायद ये भी हो सकता है संभावना की, क्योंकि क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है। ऐसे में देखना होगा कि कंगना अब अंदर आप जाएंगी। कंगना रनावत, यहाँ पे सिक्योरिटी। कंगना आश्वस्त, कॉन्फिडेंट, क्या करना है आगे, क्या कदम उठाना है, उसको लेके कोई संशय नजर नहीं आ रहा उनके चेहरे पर। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि 5 मिनट, बस 5 मिनट का ही वो है, फर्क है उनके घर से। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे तस्वीरें दिखाइए। परमिंदर ऊपर जाइए। किस तरह से यहाँ पे आप देखिए कंगना अपने बर्बादी जो हुई है, जो क्षति पहुंची है उनके घर को, उसका मंजर, उनके दफ्तर का उसका मंजर देख रही हैं। उनके वकील ने बोला ये घर भी है उनका, क्योंकि वो हाउस हेल्प रहता है। यहाँ पे आप देख रहे तस्वीरों में कंगना रनावत जायजा लेते हुए जो पूरा उनका पैंट्री जिसको कहा है बीएमसी ने, उसमें जो तोड़फोड़ हुई है। पंचमुखी हनुमान की तस्वीर कुछ ही दिन पहले उन्होंने डाली थी, जिस तरह से उनकी पूजा करते हुए कंगना रनावत ने इसी सामने जो आंगन है जिसमें छोटा सा पोर्च बना हुआ है, यहाँ पे पूजा करते हुए अपनी तस्वीर डाली थी। एक वीडियो भी डाला था इस पूरे दफ्तर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कि किस तरह से ये दफ्तर उनके अरमानों का एक पूरा अरमानों का महल है। किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके सपना देखा था कि वो इसको बनाएंगी और वो सपना पूरा हुआ। पर आज आप देखिए कंगना रनावत इसी मलबे में घूमती हुई, देखती हुई ऊपर आई है। यहाँ पे आप देखिए कंगना रनावत, परमिंदर ऊपर आइए, ये देखिए, इधर दिखाइए दर्शकों को और फोन कनेक्ट करवा लीजिए। यहाँ पे देखिए कंगना, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, चेयर सब कुछ तोड़ा हुआ है, पूरी अलमारियाँ टूटी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देखिए। उनकी मैनेजर भी उनके साथ है, उनकी बहन भी उनके साथ है। मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। यहाँ पे कंगना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक के टेलीविजन स्क्रीन से नहीं है। बीएमसी के जब कार्रवाई बीएमसी की लिंक की गई, जिसके चलते पूरी नींव हिल गई। और यहाँ पे ऊपर आप दिखाइएगा तस्वीर जो नजर आएगी। परमिंदर लाइए जरा, कैमरा दीजिए।
हम जूम इन करके दिखाएंगे। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही हमें दिखता है, कंगना फर्स्ट फ्लोर पे जायजा ले रही है कि क्या तोड़फोड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जो बाथरूम था उसकी जगह किचन बनाया गया, बेडरूम को एक्सटेंड कर दिया गया, चौथे नंबर ये लाइट जली है। आप मुझे बहुत अच्छी तरह कैमरा नहीं आता, पर मैं जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताया, बिजली का कनेक्शन यहाँ पे रिस्टोर कराया गया। ये सामने आप देख रहे हैं थोड़ी लाइट जली है और जूम इन करना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये कंगना नजर आ रही है, सारी लाइट्स जल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जायजा लेने के लिए पूरे घर का वो आई है। उनके साथ जो उनका हेल्पर है वो भी नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि और नजदीकी से जैसे ही कंगना इस तरफ आती है आपको दिखाए, पर ये हकीकत है कि जिस तरह से कंगना ने 15 साल ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिताए, जो पिक्चरें उन्होंने की, उम्दा रोल अदायगी, बेबाक बेधड़क तरीके से डायलॉग डिलीवरी, जो रोल किया मेहनत से किया और उस रोल में घुस गई, जिसको सराहा तमाम जनता ने भी, देश की जनता ने भी। काफ़ी लोकप्रिय एक्ट्रेस है। जाहिर तौर पे वो बेहद आज दुखी नजर आ रही है कि जिस तरह से उनके सपनों के महल को चकनाचूर किया है बीएमसी ने, पर उन्होंने ये कहा है कि मुझ पे बहुत बड़ा एहसान हुआ है, बीएमसी ने ऐसा किया, ये मेरे ऊपर एक बड़ा एहसान है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। कोशिश करते हैं हम और करीब जाने की। यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहा होगा आपको किस तरह से लोग बात कर रहे हैं। उनके साथ उनकी जो बहन है और जो मैनेजर है उनके साथ वो बात कर रही हैं। बिल्कुल मौसमी, ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमारी सहयोगी मौसमी सिंह आपको दिखा रही हैं। तोड़फोड़ का जायजा लेती हुई कंगना रनौत, इससे पहले वो जब घर से निकली थी, दफ्तर पहुंची, और उसके बाद कल की बीएमसी की तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए, जिसमें आप कंगना रनौत को देख रहे हैं। पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, जिंदगी भर की कमाई जोड़कर जो एक दफ्तर खड़ा किया था कंगना रनौत ने, उस पर किस बेरहमी से बीएमसी का बुलडोजर चला है, हथौड़े चले हैं, ड्रिलिंग मशीन चली है, उसकी तस्वीरें हैं ये। हाईकोर्ट ने माना है जितने भी लोग इस पर कमेंट कर ले वो कर सकते हैं, लेकिन मैलिफाइड इंटेंशन तो हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब मामले की सुनवाई 22 तक टली है, लेकिन इस बीच क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने वो खुद पहुंची हैं, क्योंकि एक एक बारीकी पर अपना जवाब तैयार करना होगा। उनकी बहन भी उनके साथ है, मैनेजर भी है, और वकील के साथ मिलकर कंगना रनौत को पूरा एक जवाब तैयार करना है कि क्या कुछ वो कहना चाहती हैं इस पर। कोर्ट में 22 को फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन दफ्तर पहुंचने की, घर से निकलने की और दफ्तर में अब जायजा लेते हुए उनकी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव आज तक पर देख रहे हैं। सबसे पहली ये तस्वीरें जो आज तक पर आपने देखी है, देखिए टेरेस में वो पहुंची है, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और वहां से लगातार मौसमी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, अगर आगे कुछ आपको दिख रहा हो कि वो कहां पहुंची है, आप कह रही थी फर्स्ट फ्लोर पर अब जायजा ले रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे थी, अभी जायजा ले रही थी। हम लोग ऊपर की तरफ से ये पूरी आपको तस्वीर दिखा रहे थे। यहाँ पे वो सबसे उन्होंने बात की, पूरा एक चक्कर काटा यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे लगातार ड्रिलिंग मशीन ने लगभग 2 घंटे तक ताबड़तोड़ ठुकाई और तोड़ने का काम किया है। उसके बाद वो अब आगे बढ़ी है और किसी भी वक्त नीचे आ सकती हैं। हालांकि 2 मंजिला ये मकान है, क्योंकि 2 मंजिल की ही अनुमति है, पर यहाँ पे लाइट भी जली है। आप देखिए, परमिंदर हमारे कैमरामैन भी ऊपर आके आपको क्लोजअप दे रहे हैं। हालांकि ज्यादा खिड़की साफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला ही दिख रहा होगा, पर आपको उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे लोग आपस में बातचीत कर रही हैं। और ये नीचे नजर दौड़ाइए परमिंदर, ये देखिए कंगना बाहर निकलती हुई, सारी तस्वीर यहाँ पे कंगना नीचे आ गई है। ग्राउंड फ्लोर पे बिजली जलाने की कोशिश हो रही है। सुबह से तमाम इलेक्ट्रिशियंस जो थे वो लाइट जलाने की कोशिश कर रही।
लाइट जलाने की कोशिश कर रहे थे लगातार। और यहाँ पे आप देखिए ड्रॉर उठाया जा रहा है। कंगना का विजुअल दिखाइए, क्लोजअप विजुअल दिखाइए। यहाँ पे ड्रॉर उठा के क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? चढ़ने के लिए मलबे में चढ़ के, अपने अरमानों के मलबे पर चढ़ के कंगना को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बालकनी गिरी है वो बालकनी बिल्कुल एंट्रेंस पर गिर गई है। यहाँ पे कंगना बात करती हुई, अपडेट लेती हुई, कितनी क्षति पहुंची है। मेक इट हैपन, ऐसे तरह के स्लोगन्स हैं। से इट लाउड, से इट क्लियर, से यस। इस तरह के प्रेरणादायक मैसेजेस पूरे घर में, पूरे दफ्तर में लिखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये कंगना के कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी को भी दर्शाते हैं, और जिन जिन चीज़ों पे वो विश्वास करती हैं। और कहीं ना कहीं एक सशक्त नारी की तस्वीर कंगना रनावत से झलकती है, जिससे तमाम देश के युवा प्रेरणा भी लेते हैं, बेहद लोकप्रिय है। आज जिस तरह से वो यहाँ अपने दफ्तर आई हैं, जाहिर तौर पे इसको लेके लोगों में भी बहुत ज्यादा असंतोष है कि इनके साथ। कंगना, कितना डैमेज हुआ है? कंगना यू सैड? कितना डैमेज हुआ है कंगना? तो यहाँ पे आप देखिए उसी मलबे पे चढ़ी है जिस बालकनी को गिराया गया है, क्योंकि एंट्रेंस पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कंगना रनावत गाड़ी में बैठकर जाती हुई तस्वीर दिखाइए। परमिंदर, क्लोज इन करिए। आपको दिखा रहे हैं, मीडिया का तांता है, पर टॉप एंगल से ये तस्वीरें आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पे, आज तक के स्क्रीन पे आपको सीधे दिख रही होंगी। कंगना रनावत लगभग 10 मिनट तक अपने दफ्तर पर रुकी और यहाँ से जाती हुई हाथ उन्होंने बांधे हुए हैं और चेहरा नीचे है, कुछ भी नहीं बोला। सन्नाटे में वो चली गई हैं अपनी बहन के साथ। ये वो वक्त है जब कंगना को लग रहा होगा कि आज वो उसी चौखट पे आके खड़ी है जहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, क्योंकि बेहद आहत और निराश नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो भी जायजा उन्होंने यहाँ से लिया है, पूरा यहाँ इलाके में आंगन में आई थी, जो भी जायजा उन्होंने लिया है, किस तरह से इसको वो समझती हैं और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेकर जाती हैं। पर एक बात साफ है, कोई संशय नहीं, काफी कॉन्फिडेंट। और हाँ, हालांकि ये जरूर था कि बिल्कुल शांत और थोड़ी सी निराश जरूर नजर आ रही थी वो अंजना। बिल्कुल काफी निराश नजर आ रही थी। और आप यही मौसमी, हम सुबह से बात कर रहे थे, अपने दम पर उन्होंने ये दफ्तर, ये इमारत वहां पर खड़ा की थी, अपने दम पर उन्होंने सब कुछ किया था। और ऐसा बहुत आसान नहीं होता है उस माया नगरी में जाकर अपने आप को इतनी कम उम्र में एस्टैब्लिश करना। ऐसे में जब हथौड़ा चलेगा, ऐसे में जब बदनीयत के साथ बुलडोजर चले और उसको जाकर आपको देखना पड़े, बिजली तक जलाना आज मुश्किल हो रहा है, वाटर पाइपलाइन कटा हुआ है, बिजली की लाइन कटी हुई है, ये सब बताता है ये बहुत मुश्किल वक्त होगा उनके लिए। लेकिन यहाँ से अब उन्हें उस कानूनी लड़ाई के बारे में भी जवाब तैयार करना है। 22 को फिर सुनवाई टली है याचिका पर, 22 को तो फिर रिपोर्ट देना ही है दोनों पक्षों को। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे परमिंदर आप थोड़ा आगे आइए, उनको दिखाते हैं अंदर का ऑफिस का लुक। ये तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की थी। और 22 को सुनवाई, अब 22 को है, पर हकीकत ये भी है अंजना, जिस तरह से आपने बोला कि बहुत दुख होता है, जो चीजें आपने अपने हाथ से सजोई उसको बर्बाद देखे बेहद दुखी लग रही थी कंगना। और कहीं ना कहीं वो ये भी देखना चाहती थी आकर कि आखिर किस तरह की बर्बादी की है। आपको दिखा दें कि ये जो पेड़ हैं आप देख रही हैं नीचे, ये सब लंबे लंबे पेड़ थे, पर क्योंकि जब बालकनी गिरी तो पूरा यहाँ पे तहस नहस हो गया, सारे पेड़ जो है वो भी टूट गए, उसके साथ साथ ये बालकनी टूटी। और यहाँ पे कंगना ने आके पूरा जायजा लिया। फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा होगा आपको, और लाइट जली दिख रही है, काफी जगह लाइट नहीं आ रही है, लाइट भी तोड़े गए हैं। और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स है, फर्नीचर टूटा नजर आ रहा है। ये सब ट्वीट भी किया था कंगना ने। तो कुल मिला के अंजना, ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है एक तरीके से, कंगना को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका घर जो टूटा है, ये उनके लिए उनका घर ही था, दफ्तर
नहीं बल्कि घर था, क्योंकि उनकी जिंदगी ही काम काम और काम थी। अपना घर बनाने में नहीं, अपना काम बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका जो घर टूटा है उसकी भरपाई बीएमसी को करनी ही पड़ेगी, और शायद उसी निश्चय को और मजबूत करने के लिए वो बर्बादी का मंजर अपने दफ्तर का वो देखना चाहती थी, अपनी आंखों से महसूस करने के लिए कि आखिर उनको ये लड़ाई आगे कैसे लड़नी। लेकिन एक ब्रेव फ्रंट वो पुट अप कर रही है मौसमी, ब्रेव फ्रंट। जब वो वहां से निकली, उन्हें एहसास है कि ये मीडिया वाले वहां पर बाहर खड़े हैं, उन्होंने पहले वेव किया, उसके बाद वो अंदर की। तो कम से कम सामने एक बहादुर चेहरा रखने की कोशिश वो कर रही है लगातार। उनका वीडियो भी था बीते दिन जिसमें सीधे वो उद्धव ठाकरे को कह रही थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। लेकिन एक संयम के साथ वो इसको कर रही है मौसमी। बिल्कुल अंजना, देखिए बेहद मजबूत पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के तौर पे उभर के आ रही हैं कंगना, अगर आप देखिए। और कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण का भी रूप है। जिस तरह से भारत में एक नारी अगर अपना घर छोड़ के नाबालिग उम्र में बाहर आती है, उसके बाद खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपनी रोजी रोटी खुद कमाती है, अपनी मेहनत की रोटी कमाती है, और इतना नाम कमा लेती है कि यहाँ पे मुंबई में आसमानों की बुलंदियां छू लेती है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा पूरा देश लेता है। यही वजह है कि कंगना बेहद लोकप्रिय भी है, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर वो बस एक एक्टर नहीं है, वो तमाम लोगों के सपने उनसे जुड़े हुए हैं, और वो तमाम लोगों की बात और तमाम लोगों का संदेश अपने जरिए दे रही है लोगों, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो बीएमसी हो। तो यहाँ आज कंगना खुद को महसूस कर रही होंगी कि, और तमाम लड़कियां उनसे एसोसिएट कर रही होंगी, जो लड़कियां अभी भी संघर्ष कर रही हैं, न्यू कमर्स है, और जमीन से अर्श से फर्श तक का, फर्श से अर्श तक का रास्ता तय करना चाहती हैं। और यही आप देखिए कि कंगना जब अंदर गई, उन्होंने मीडिया से कुछ बात नहीं की, पर उनको पता था कि मीडिया के कैमरे मौजूद हैं। उन्होंने हाथ हिलाया, वेव किया, और फिर वो भीतर गई। यहाँ पे भी उन्होंने एक राउंड लगाया, उनको पता था, पर वो उन्होंने कोई बात। अब घर पहुंच गई हैं पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, घर पहुंच गई हैं वापस। प्रिया हिंगोरानी वहां से जुड़ रही है हमारे साथ। बताइए, घर पहुंच गई है कंगना? Personnel did follow her at that point, and after the inspection of the house, now it'd be interesting to see if I can ask my camera person to take us through to. That is, in fact, Kangana Ranaut going in. चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि वहां का मुआयना लगभग 10 मिनट तक मुआयना करने के बाद निकल चुकी है कंगना रनौत, घर पहुंच गई हैं। कोर्ट से तो मामला वैसे ही टल चुका था। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मौसमी, और बता रहे हैं घर से वो निकली और फिर वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखों से उस नुकसान को, उस तोड़फोड़ को देखा जो बीते दिन वहां बीएमसी करके गई है। हाईकोर्ट ने भी कहा मैलिफाइड इंटेंशन था मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए जो हाईकोर्ट ने कहा है उससे कहीं ना कहीं कंगना को अपनी लड़ाई में और मजबूती मिली होगी कि कानून भी कहीं ना कहीं, कानून बराबर होता है सबके लिए, चाहे वो बड़ी सी सरकारी एजेंसी हो या कोई पार्टी या फिर कोई एक्टर, और उसको लेके भी कंगना को मजबूती मिली। यही वजह है कि रिजवान सिद्दीकी कहते हैं मुझे 3 दिन का वक्त और चाहिए, 3 दिन का वक्त उनको और चाहिए जवाब देने के लिए, इसलिए 22 को सुनवाई 22 तक के लिए टल जाती है। तो कहीं ना कहीं कंगना भी चाहती है, क्योंकि बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव था उनका इस दफ्तर से, इमोशनली कनेक्टेड। जाहिर तौर पे कोई भी होगा जो जिंदगी भर अपनी सारी मेहनत, खून पसीने से इस दफ्तर को सींचे। जरा देखिए, बड़े ही साज सज्जा से कोई अपना, हम लोग बचपन में सोचते हैं कि जब हम लोग रेत में भी एक महल बनाते थे अंजना, तो बड़ा उसमें फूल भी लगाते थे और उसको सींचते भी थे, और हर कमरे होते थे, आंगन भी होता था। उसी तरीके से अगर आप देखें कंगना का वीडियो, उससे आपको क्लियरली पता चलता है कि कंगना ने बहुत एफर्ट लगाया होगा, बहुत ही मशक्कत से, बड़े ही प्यार से उन्होंने इस जगह को बनाया, क्योंकि ये पाली हिल्स है।
दाई तरफ पे तमाम ऐसे डायनिस्ट है जो बॉलीवुड में, जिनके पुश्तों से लोग एक्टिंग करते आ रहे हैं। रईस है और उनके बंगले हैं यहाँ पे, चाहे वो संजय दत्त ले लीजिए, दिलीप कुमार ले लीजिए, रणबीर कपूर ले लीजिए, एक से एक बड़े बड़े धुरंधर पाली हिल्स के इन बंगलों में रहते हैं। वहाँ पे हिमाचल की एक लड़की आती है और वो भी खड़े होने का विश्वास दिखाती है, कॉन्फिडेंस दिखाती है, आत्मविश्वास दिखाती है और खड़ी होती है। ये उनका आत्मविश्वास था जो यहाँ उन्होंने बनाया था। ये बॉलीवुड की चमक और धमक से परे एक बॉलीवुड को संदेश देना था कि बॉलीवुड की क्वीन आ गई है। ये बॉलीवुड की क्वीन है, ये बॉलीवुड की बुलेट रानी है जो किसी से नहीं डरती, किसी के सामने नहीं झुकती। इसी तरह का परसोना, व्यक्तित्व कंगना रनावत का है। कई बारी अपनी बेबाकी के लिए उन्होंने मुंह की खाई है, कई बारी बेधड़क बोलने के लिए उनके इंग्लिश एक्सेंट की बुराई हुई, उन पर तंज कसे गए। एक आउटसाइडर थी और आउटसाइडर को कहाँ रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज में। पर कंगना कोल्ड स्टोरेज में रहने के लिए नहीं आई थी, कोई गॉडफादर नहीं था बहुत बड़ा। अपनी मेहनत की, उससे उन्होंने ये हासिल किया, ये मुकाम। और आज जब ये मुकाम सियासत में और तमाम दलीलों से बिना कानून नियमों का उल्लंघन करते हुए बदले की भावना से तबाह हो जाता है, तो जाहिर तौर पे वो एक कहिए तो जिस तरह से दिख रही थी, एक घायल शेरनी की तरह है। उन्होंने कहा है कि मैं ना झुकूंगी ना रुकूंगी। रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेती हैं। हाँ। खूब और लड़ी मर्दानी होती, उन्होंने झांसी साफ वाली कर दिया है। आज एक सीक्वेंस पूरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो एक्सक्लूसिव, और सबसे पहले आपने तस्वीरें आज तक पर देखी थी जब वो अपने घर से निकली थी दफ्तर के लिए। यहां से वो निकली और उसके बाद से फौरन दफ्तर में पहुंची, मीडिया की तरफ देखा, बाकायदा उन्होंने वेव भी किया। ये संकेत थे उनकी, उन्हें पता है, वीडियो तो वही ट्वीट कर रही हैं, उन्हें जानकारी है कि किस तरह की तोड़फोड़। ये देखिए वहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया को भारी मन से दिख रहा है किसी के लिए भी उसकी पूरी जिंदगी की कमाई इतनी कम उम्र में जिस मेहनत के साथ उनकी ये इमारत आज ललकारती है, उन विरासत वाले दफ्तरों को जो इसी पाली हिल के इलाके में मौजूद है, जो पुश्तों से चले आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल से गई इस लड़की ने वहां पर अपनी इमारत, अपना दफ्तर अपने दम पर बनाया था। उसको ढाकर उसकी तोड़फोड़ को जिस तेजी के साथ ढाया गया है, उस पर हाईकोर्ट ने भी साफ कहा है कि बदनीयती दिखती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।